बिलासपुर में अभी तो हम बात करें भानुपल्ली बैरी की, अब बिलासपुर से आपको पता है कि लेह लद्दाख के लिए कनेक्ट हो रहा है जो मार्ग है। अब वहां पर भी अब जो लेह लद्दाख के लिए आगे जाने वाला है, अभी सुनने में आया है कि नैना देवी के पास जो टनल है उसमें लीकेज पाई गई है, तो वहां पर भी इस तरह की दिक्कतें हैं। अब जब पता है कि आगे लेह लद्दाख तक चलो ये कनेक्टिविटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए या वहां तक पहुंचाने के लिए रोड बन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब जब पहले से पता होता है अधिकारियों की कि यहाँ पर लोगों की जान को भी देखना है, तो क्यों इस तरह का रवैया किया जाता है? आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और जो वहाँ पर अनुसूचित जनजाति का परिवार है उनके लिए भी थोड़ा संदेश दे सर। देखिए, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है या कोई रोड का काम होता है तो उसके लिए सरकार प्रॉपर तरीके से प्रबंध करती है, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है कि जो वहाँ के जहाँ पे ये रोड का काम चल रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे अगर ऐसी टनल का काम जो आप बता रहे हैं कि टनल में भी ऐसा हो रहा है, जी सर, जी हो तो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें बहुत बड़ी नालायकी सरकार की है, जी सर, क्योंकि सरकार जब बन जाती है तो उसका सबसे पहला दायित्व होता है कि अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना। जी सर, जी सर। और अगर वो सुरक्षित नहीं रख पा रही है, उनको सही तरीके से पहले प्रोटेक्शन में देना होता है कि उनको जो उनकी सेफ्टी है प्रॉपर तरीके से उनको सेव करना होता है, तब जाके हम लोग किसी भी प्रकार का काम शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सरकार की नालायकी है बहुत बड़ी। और सरकार को हिदायत है कि इस जो जहां पे भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, नागरिकों को परेशानी आ रही है, तो आपको चाहिए कि उन नागरिकों को सुरक्षा दी जाए। और यदि आप लोग नहीं करते हैं तो हम वादा करते हैं, जितने भी यहाँ पे परिवार बैठे हैं, गरीब परिवार बैठे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, किसी भी समाज के हो, सर्व समाज के लोगों को दिक्कत आती है। गरीब परिवार सर्व समाज में है आज के टाइम में, तो इसलिए उन समाज को सुरक्षा देने के लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और उनके लिए सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और उनको अधिकार दिलाएंगे और सुरक्षा प्रदान कराने के लिए दिन रात मेहनत करके सुरक्षा प्रदान करने की भी हम आश्वासन दिलाते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी जो कमेटी है उसकी तरह से अंत में मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस धरने में, क्योंकि सर हम जब दिन में यहाँ से चले जाते हैं, अभी क्योंकि हमारा दिन में धरना था, अभी हम सभी लोगों ने, कमेटी की जो हमारी राज्य स्तरीय कमेटी है, हमने डिसाइड किया कि अब हम रात में भी धरना देंगे, क्योंकि सर हम जैसे ही अपने घरों पर पहुंचते हैं, कल 5:45 बजे एक ब्लास्टिंग की गई और उसके बाद रात को ब्लास्टिंग की गई और शाम को कल 2 दिन तक यहाँ पे कोई मशीनें नहीं थी, लेकिन सुबह फिर 9 बजे आ जाती है। तो सर आप इसके बारे में भी थोड़ा कहें कि ये जो चल रहा है ये क्यों है, या इसके खिलाफ आप भी हमें आपका साथ चाहिए, और हम चाहते हैं कि अगर आप 24 घंटे हमारा इस धरने में साथ देंगे तो हमारे इस जो कमेटी है और इनके सदस्य है इनको एक हौसला मिलेगा सर। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सभी जो स्टेट की हमारी मैनेजमेंट है उनसे भी हम जाके बात रखेंगे और सबके साथ बैठ के बात करेंगे, और जो भी यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है उसके लिए हम लोग कब से, यानी कि आज से ही हम लोग आपके साथ हैं, और धीरे धीरे जैसे ही आपका होगा बीच बीच में हम लोग आपके साथ खड़े होने के लिए आएंगे, और जो भी आपकी हेल्प होगी हम लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जरूर करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।